आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? दिखाई दे रही है। यस। ठीक है, ये तो आपने लिख ही लिए होंगे। ये रोज लिखते हो ना 10 तक टेबल और ये एडिशन? यस। हाँ। और ये मिली सेंटीडेसी याद हो गया? हाँ सर, हो गया। यस। दक्ष, हाँ। ये वाली टेबल पूरी याद है? ये वाली टेबल याद है दक्ष? यस। ठीक है, बताओ। मिली, डेसी, डेका, मिली, देसी, सेंटी, सेंटी, डक्का, क्या? डक्का, डक्का, मीरिया, मीरिया, इतनी है। इतनी है। अब देख, ये है रोम पूरी पूरी। अब ये, अब पढ़ के बता। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। ये याद करनी है। आई बात समझ में? एक बार और पढ़। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। आज याद कर लेना है ना इसको। हम्म, ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? मिली, कौन है? मिली, मिली। और सबसे बड़ा कौन है? मीरिया। मीरिया। बड़ी माप से छोटी माप में जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा। गुणा। जब बड़ी माप को छोटी माप में करेंगे, जैसे देख यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है या मीटर दिया हुआ है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किलोमीटर बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा। बड़ा, क्योंकि देख किलोमीटर तो इस नंबर पे है और मीटर अपना यहाँ पे, तो किलो बड़ा है तो छोटी की तरफ जाएंगे। और बड़ी माप से जब छोटी माप की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा। गुण। गुणा। तो इसलिए क्या हो गया? ये गुणा हो गया। यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर आपको दिया हुआ था और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले हमने देखा कि किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि बड़ी माप से छोटी माप में। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि हमें क्या करना है? गुणा करना है। पहली बात तो ये पता चल गई। दूसरा हमें ये देखना है कि किलोमीटर कहाँ पे। हमें पता चला है कि ये तो रहा अपना किलोमीटर, और उसके बाद में चाहिए हमें सेंटीमीटर, तो ये अपना क्या आ गया? सेंटीमीटर। यानी कि इतने स्टेप्स हमें पीछे जाना है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 और 5। तो कितने कितने जीरो जाएंगे? 5। 5 जीरो आएंगे। तो हमने कितने लिख दिए? 5 जीरो लिख दिए और 1 साथ में आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, और उसके आगे कितने जीरो आ गए? 5। तो ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? इसी तरह 8 डेकामीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 8 डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि डेकामीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन है। हमने फाइंड किया कि यहाँ देखो, हमने देखा कि 5 नंबर पे डेकामीटर बड़ा है और उसके बाद में सेंटीमीटर वो था 2 नंबर पे, यानी कि सेंटीमीटर छोटा है। इसका मीन्स क्या हो गया? ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी बड़ी माप से छोटी माप की ओर। तो हमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब कितना स्टेप्स पीछे चल रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि डेकामीटर अपना ये यहाँ पे 5 नंबर पे और सेंटीमीटर अपना 2 नंबर पे। तो 1 2 और 3। तो हमने कितने जीरो लगा दिए? 1 2 3। तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3, तो 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8, और जीरो के जीरो आ गए। ये अपना गलत है। ठीक है,
अगले में देखो क्या किया है, 4 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट किया है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो बता, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? 4 किलोमीटर को डेसीमीटर। डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन सा है? बड़ा तो किलोमीटर, छोटा डेसीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करें, या भाग? आवाज सही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ गुणा करेंगे या भाग करेंगे? गुणा। गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 4। 4 कैसे करेंगे? कि किलोमीटर तो है 7 नंबर पे अपना, और डेसीमीटर अपना कितने पे है? 3 नंबर पे। तो हमने पीछे काउंट करना शुरुआत की, तो 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 आ गए, तो कितने जीरो आ गए? 4 जीरो आ गए। तो अपना आ गया 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करो फिर, ये बता, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता। ये रही टेबल, और ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ लिख देता हूँ। 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, आंसर निकाल। आंसर ये बता दिया 70। कि सबसे पहले 70 कैसे आया? मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई क्यों किया? ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट जाना है। कैसे पता चला ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट? सेंटीमीटर सेकंड नंबर पे और मिलीमीटर फर्स्ट नंबर पे। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तूने जीरो ही क्यों लिखा? तूने इतना ही क्यों लिखा, 2 जीरो क्यों नहीं लगाए? मिलीमीटर 1 पे और सेंटीमीटर 2 पे। तो एक स्टेप पीछे चले तो कितने आ गए? 1 जीरो आ गए, ठीक है। बाकी ये हो जाएंगे, ये इसी तरह सबको काउंट किया हुआ है। ये यहाँ पे 5 डेकामीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो वो हमने काउंट करके 4 जीरो लगा दिए। अब कर लेगा ना? हम्म। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हमें छोटे माप से बड़ी माप की ओर जाना हो, तब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे। 1 तो वैसा रहेगा, और जितनी जीरो चाहिए उतने लगा देंगे। जैसे 10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता चला कि जो सेंटीमीटर था वो डेसीमीटर से क्या है? सेंटीमीटर क्या है डेसीमीटर से? छोटा। छोटा है। छोटा है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस बार क्या कर रहे हैं हम? सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि बड़ी माप छोटी माप को बड़ी माप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसका करेंगे? इस ये जो 10 है, इस 10 को डिवाइड करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? जितना हम आगे आगे चलेंगे, हम कितना चले? 1, तो हमने 1 जीरो से कर दिया डिवाइड, और 10 में 10 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। इस प्रकार ये अपने थे 5 अपॉन। अब ये पॉइंट वाला बता, यहाँ पे पॉइंट वाला है। जैसे दोबारा बता देता हूँ, जैसे किसी कोई नंबर लिखा है 5, और उसके नीचे लिखा है 1 0 0 लिखा है, नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो है। तो यहाँ पे 1 2 3 लगा के फिर पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे जीरो लिखना है। ये अपने पास एक डिजिट है, तो एक डिजिट तो यहाँ लिख दो, बाकी बची हुई डिजिट पे डबल जीरो लिख दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 25 को 1 2 3 4, इसका आंसर बता कितना आएगा दक्ष? इसका आंसर बता कितना आएगा?
ये बता सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले हम्म, सबसे पहले नीचे काउंट कर कितने जीरोज है। 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लाइन लगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा इधर इसके लेफ्ट साइड में, और फिर यहाँ पे जीरो लिख दे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। अब ऊपर काउंट कर कितने डिजिट है? 2 2, तो इधर से लिखना स्टार्ट कर, ये लिख दिया। अब जहाँ पे डिजिट खाली रह गए वहां पे जीरो लिख दे। हो गया आंसर? ये बता, ये बता। 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइंस लिख दी, फिर बाद में लेफ्ट साइड पॉइंट, ये लिख दिया, फिर जीरो। अब आगे ऊपर कितने डिजिट है? 3 3। यहाँ पर कितने है अपने पास? 2 2, तो ये तो लिख दो। अभी भी क्या बच गया? ये वाला एक बच गया ना, तो इस एक को लिख दो यहाँ पर, इस जीरो की जगह किसको लिख दो? इस एक को लिख दो। ये जीरो तब लिखते हैं जब अपने पास यहाँ कोई नंबर नहीं होता, जब नंबर होता है तब हम यहाँ कर देंगे। भूमि आपको समझ में आया? भूमि समझ में आया? भूमि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। समझ में आया ये? आ गया सर। तो आ गया, तो फिर इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। एक सेकंड। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले 3 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे कितने जीरोज है? 2, तो 2 लाइन लगा देंगे। उसके बाद फिर फिर 52, फिर पहले पॉइंट लगाओ, ठीक है। इसके बाद 52, फिर यहाँ पे लिख देंगे 52। उसके बाद पॉइंट के बाद में 22। पॉइंट के बाद में 22, ठीक है। इसका मीन समझ में आ गया आपको? आ गया। ठीक है, ये इसी तरह करना है। अब कल मैंने ये वाला आपको होमवर्क दिया था कि 5 डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 7 क्वेश्चंस दिए थे, यस ठीक है। सर। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो ऊपर आपके पास नंबर की हो 5.25, अगर कोई पॉइंट की आपके पास डिजिट है और पॉइंट की डिजिट को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, इसको एक बार तो करेंगे हम मल्टीप्लाई और एक बार करेंगे हम डिवाइड। आराम से समझना इसको। जब भी हम किसी जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉइंट की डिजिट को, मल्टीप्लाई करने पर तो पॉइंट चला जाता है इधर, इस साइड, राइट साइड आ जाएगा पॉइंट। जितने जीरो होंगे उतना ही पॉइंट, उतने ही प्लेस आगे आ जाएगा, यानी उतने ही स्थान आगे आ जाएगा। जितने जीरो होंगे उतने ही स्थान पॉइंट आगे आ जाएगा। लेकिन जब डिवाइड में होगा तब पॉइंट अपने लेफ्ट साइड एक पॉइंट एक स्थान आगे चला जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन में
आपके पास लिखा हुआ है 5.25 मल्टीप्लाई को आपको करना है 10 से। आपके पास है 0 1 0, तो 1 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट एक स्थान आगे आ जाएगा, ये पॉइंट एक स्थान आगे आ जाएगा, और एक स्थान आते ही कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, क्योंकि एक स्थान यही है और एक स्थान अपने किधर आएगा, राइट साइड। मल्टीप्लाई में तो किधर आएगा, राइट साइड आएगा, और डिवाइड में जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा, डिवाइड में लेफ्ट साइड जाएगा, और मल्टीप्लाई में जाएगा अपने राइट साइड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 52, फिर पॉइंट और फिर 5 आ जाएगा। इसका आंसर तो रहेगा ये। लेकिन जब हमें डिवाइड करना हो, तो डिवाइड करना हो तो पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड। इसका मीन्स की जो 5.25 है, इस 5.25 के अंदर जब हम नीचे कितने जीरो अपने पास, 1 0 है, तो ये पॉइंट भी कितना, एक स्थान आगे जाएगा, एक स्थान जाएगा यानी इसके इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, फिर 5, फिर 2 और फिर 5। अब इधर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो कोई डिजिट नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.525। भूमि ये बात समझ में आई? नहीं सर। नहीं आई, दोबारा आप समझना। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताते जाना। सबसे पहले आपके पास लिखा है 22.52 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई। हाँ नहीं, आप ये बताना कि इधर भूमि कितने जीरो अपने पास यहाँ, 10। 10, और जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉइंट होता है वो आएगा राइट साइड। किधर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट क्योंकि ये होती है, ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है, यानी कि ये दायां और ये बायां होता है, तो ये राइट साइड आ जाएगा पॉइंट। आपके पास कितना, 1 0 है, तो पॉइंट कितने स्थान आगे आएगा, एक स्थान। एक स्थान, और राइट साइड जाना है ना, तो यहाँ पे आ गए एक स्थान, और एक स्थान अपना ये एक, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 225, उसके बाद में पॉइंट और उसके बाद में 2, तो ये आके आ गया आपका आंसर आ गया। अब समझ में आया? आ गया। आ गया, तो आप ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फिर। ये आप करो, और दक्ष ये करो। ये आप करो। कर लिया। कर लिया, ठीक है। ये करना अपन, ये तू किसा करना गिरू नहीं करो, इकट्ठे पॉइंट लगाना ठीक है। पूरे देख तो शुरू इकट्ठे लग रहे पॉइंट है, 24 के बीच में है पूछिए। संजय बताया हुआ है। क्या दिया, सर कर लिया। कर लिया, ठीक है। तो आप बताओ सबसे पहले, भूमि आंसर बताओ अपना। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं भूमि इसमें? 3। हाँ बताओ, गलत होगा कोई बात नहीं, आप 2 आपने जो लिखा। 4 और 3 3 2 2 पॉइंट पॉइंट 5। 5, ये है ना आपका आंसर?
दक्ष आप बताओ अपना आंसर। 46431 464 321 321 पॉइंट। पॉइंट। ठीक है, अब हम सबसे पहला देखते हैं। यहाँ पे अपने पास थे 2 जीरो और वो भी थे मल्टीप्लाई में। इसका मीन्स कि ये जाएगा राइट साइड और कितने स्थान जाएगा, 2 स्थान जाएगा। हमने यहाँ पे पॉइंट था, काउंट करना स्टार्ट किया 1 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 32 के बाद में पॉइंट आएगा, तो ये अपना क्या हो गया, राइट। दूसरा देखते हैं, अपने पास थे 3 जीरो, यानी कि 3 स्थान और मल्टीप्लाई है, तो किधर आएगा, ये राइट साइड आएगा। तो 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ। और जब अपने पास नंबर पूरी हो जाए और उसके बाद में अगर पॉइंट आ जाए ना, तो या तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको 2 3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4 6 4 3 2 1। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो या तो इसको पॉइंट जीरो लिख दो, और वैसे पॉइंट जीरो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो 4 6 4 3 2 1, क्योंकि इसके बाद में आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आई बात दक्ष भूमि, यस। कि अगर आगे अगर कोई भी नंबर नहीं हो तो पॉइंट को हम हटा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे और अपना नंबर सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, अब देखो अब क्या करेंगे। अपने पास है 4 जीरोज और वो भी है मल्टीप्लाई में, यानी कि सबसे पहले राइट साइड जाएंगे और 4 स्थान आगे जाएंगे। हमने देखा पॉइंट अपना इधर है और जाना इधर है, और अपने पास कितने स्थान है, 2 स्थान है, यानी कि 2 5 2 4 6 तो आ गया, लेकिन हमने तो 2 स्थान निकले, अभी 2 स्थान और चाहिए, तो 2 स्थान चाहिए तो 2 लाइन लगा के इसके आगे 2 जीरो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपने 4 स्थान भी हम 4 स्थान भी चले गए, और जहां स्थान की कमी थी वहां पे हमने जीरो लगा दिया। ये बात समझ में आई यस। भूमि, ये बात समझ में आई कि जहां आपको स्थान ज्यादा जाना हो और अपने पास संख्या नहीं हो और स्थान भी जाना हो, तो वहां पे लगा देना, जीरो लगा देना। अब डिवाइड वाला देखते हैं। आप दोनों को एक क्वेश्चन करना, मैं डिवाइड कर डाल के देता हूँ। इसको करो, इसका इसका निकालो आंसर। ये साइड में आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो। माइक बंद करके इसका आंसर निकालो। कर लिया। ठीक है, भूमि हो गया आपका? हो गया सर। हो जाए तो आप बता दिया करो कि हो गया, तो फिर आगे चले। तो भूमि सबसे पहले आंसर बताओ इसका। 4 4 6 6 2 2 पॉइंट पॉइंट 3
3 1 1। नेक्स्ट आंसर बताओ इसका। पॉइंट पॉइंट 4 4 6 6 2 2 3 3 1। 1। और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो यहाँ लगा देते हैं 0। अब इसका निकालते हैं आंसर। सबसे पहले हमने देखा कि नीचे कितने डिजिट हैं, 2 0 है, ठीक है। और ये नंबर किस में है, भाग में। और जब भाग होता है तो हम किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं। और जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये यहाँ पे अपना पॉइंट है और हमें जाना इधर है। और कितने स्थान जाना है, 2 स्थान, क्योंकि अपने पास 2 0 है। तो यहाँ से हमने 2 स्थान गिनना शुरुआत किया, 1 और 2, यानी कि पॉइंट आ जाएगा इस जगह। तो अपना 40 ये आ गया 6 पे, और यहाँ पे आ गया पॉइंट। और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो वहां लगा देंगे 0, क्योंकि इधर आपको 0 लगाना जरूरी होता है। उधर आपके इधर नहीं, कुछ कोई जरूरी नहीं होती है। अगर आपके 0 यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ 0 तो इधर मत लगाओ। लेकिन अगर इधर आपके पॉइंट आ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड अगर पॉइंट आ जाता है, तो आपको 0 लगानी जरूरत होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा। भूमि समझ में आई, आपने कहाँ गलती की? आ गई सर। आ गई। तो फिर एक क्वेश्चन और करो। इसका आंसर बताओ। कर लिया। हो गया। भूमि आपका भी हो गया। हो गया। ठीक है। तो भूमि आंसर बताओ इसका कितना आएगा। पॉइंट पॉइंट 4 क्या लगाऊं, 4 4 5 5 0 0 0 0। फिर से 0, ये लो। क्या भूमि यही है क्या? हाँ। ठीक है, दक्ष आंसर बताओ। 00 00 पॉइंट पॉइंट 53 53 74 74 5। ये दोनों आंसर होंगे। अब देखना दोबारा, नीचे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5। कितने 0 है नीचे? 5 5 0। और यहाँ क्या है अपने पास, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। डिवाइड है। भूमि डिवाइड है ना? हाँ। ठीक है। डिवाइड होता है तो अपन राइट साइड जाते हैं या लेफ्ट साइड जाते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। और कितने स्थान जाना है?
5 5 5 क्यों? क्योंकि अपने पास 5 जीरोज है। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 3 है, उसके बाद है 4 और फिर 5, यानी पॉइंट कहाँ आएगा? इस जगह आएगा पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा कि पॉइंट कहाँ आएगा? यस भूमि आपको भी आ गया? हाँ आ गया, ठीक है। तो अपने पास 7 3 5 तो लिखा हुआ है, 2 स्थान और चाहिए। उसके बाद अपने पास पॉइंट है, तो इन 2 जगह क्या लिख देंगे? 0, और फिर यहाँ लगा देंगे 0, और उसके पीछे वाला ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब समझ में आया आपके? यस भूमि समझ में आया हाँ कि अपने पास 5 जीरो थे? हम सबसे पहले यहाँ से पॉइंट काउंट स्टार्ट किया, क्योंकि डिवाइड था तो लेफ्ट साइड जाना था। तो 1 2 3 4 और 5, फिर लगाया पॉइंट। अपने पास 3 डिजिट तो थे पहले से, 2 डिजिट और लगानी थी, तो हमने दो डिजिट पर क्या लगा दी? 0 लगा दिया 2 डिजिट की जगह, और फिर यहाँ पे लिख दिया अपने पॉइंट लिख दिया। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे समझ में यस आ गया। अब जो कल अपने क्वेश्चन दिए थे वो सोल्व करते हैं, ये वाले। सबसे पहले अपने पास लिखा हुआ है कि 5 डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। 5 डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपके लिए मैं टेबल लेके आ जाता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं शो कर रही? अब शो कर रही है वापस? नहीं नहीं कर रही। एक सेकंड। भूमि आप तो लेफ्ट ही हो गए। भूमि मेरी आवाज आ रही है अब आप तक? भूमि मेरी आवाज आ रही है आप तक? भूमि आवाज आ रही है मेरी? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम बता। भूमि अपना आंसर बताओ। भूमि आंसर बताओ। भूमि मेरी आवाज आ रही है? भूमि मेरी आवाज आ रही है आप तक? भूमि आवाज आ रही है? शायद भूमि तक आवाज नहीं पहुंच रही। देखो, यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर और यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। समझ में आया तक? यस
तो बड़े से छोटा करना है, छोटे से बड़ा करना है? बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। बड़े से छोटे के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। 0.0042 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने से करेंगे ये बताओ, कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5। आप कह रहे हो 5 से कर दो, ठीक है। काउंट करते हैं, यहाँ पे किलोमीटर पे है और हमें सेंटीमीटर पे जाना है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 50 आ गए। करना क्या है अपने को, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड। पॉइंट को किधर लेकर जाएं, राइट साइड लेकर जाएं। ये रहा 0.0042, इस पॉइंट को राइट साइड लेकर जाओ। ये गए राइट साइड, राइट साइड गए तो काउंट करना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4, कितना काउंट करना है हमको, 5। कितना काउंट करना, 5 काउंट करना है। एक और चाहिए ना, तो एक और चाहिए तो वहां 0 लगा दो, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 0 0, और ये 0 है, और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मीन्स क्या आ गया, ये इधर वाला पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं है, ये आपके पास कितना रह गया 420, और इधर जो 0 रहते हैं उसका भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं रहता। तो आपके पास कितना रह गया, 420 आंसर रह गया, क्योंकि 0.000420 है। तो आप ये इसके पहले की हटा सकते हो, और यहाँ पर पॉइंट के बाद की हटा सकते हो, बिना पॉइंट के नहीं हटा सकते, पॉइंट के बाद की हटा सकते हो, इधर की हटा सकते हो। तो आपका आंसर आ गया 420। अब समझ में आया? यस। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मिलेंगे कल। और आपके अंदर ऐप के अंदर एक फीचर दिया हुआ है कि आप जब क्लासरूम को ओपन करते हो, जहाँ से लाइव क्लास लेते हो, वहीं पर अगर आप आगे खसकाओगे तो आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग्स, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स, कल की रिकॉर्डिंग्स पढ़िए, दस कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, कल की क्लास उसमें रिकॉर्ड हुई हुई है। रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन है उधर साइड में, स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग्स, उसमें क्लास है कल की, वो क्लास, कल वाली क्लास देख लेना, ठीक है? ठीक है, ओके। अब आप लीव हो सकते हो क्लास से।